गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीरा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम बात करेंगे बेकारी की। जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने के लिए सक्षम और इच्छुक होता है और उस समय भी वो कार्य नहीं कर पाता तो उसे बेरोजगारी का नाम दे दिया जाता है। और कार्य प्राप्त न करने की स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है और उसे कार्य प्राप्त नहीं हो पाता। बेरोजगारी केवल भारत की ही समस्या नहीं है, बल्कि आज संपूर्ण विश्व की ये समस्या है। बड़े उद्योग के सामने जो है वो कुटीर उद्योग समाप्त हो रहे हैं, लोगों में शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, कार्य करने वाले लोग बेकार हो गए क्योंकि मशीन उस कार्य को हाथों की तुलना में शीघ्रता से कर लेती है। अनेक लोगों के काम बंद होने के कारण वे लोग बेरोजगार हो गए। हम किस व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं? भारत का जो योजना आयोग है उसके अनुसार वह व्यक्ति बेरोजगार है जो एक सप्ताह में एक दिन बगैर काम के रहता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक सप्ताह में एक दिन भी बेकार रहता है, बिना काम के रहता है, तो उसे हम बेरोजगार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने उस व्यक्ति को कार्यरत माना है जिसके पास एक सप्ताह में 15 घंटे का काम होता है। लेकिन ये परिभाषा उन देशों पर लागू होती है जो बेरोजगारी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारत जैसे देश पर, जैसे विकासशील देश पर यह परिभाषा लागू नहीं होती। बेकारी हम उन लोगों की भी निष्क्रियता के रूप में कह सकते हैं जो कार्य करने के योग्य होते हैं और इच्छुक होते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के कार्य करने की इच्छा है और वो योग्य भी है, लेकिन उसे कार्य नहीं मिल पाता। सामान्य रूप से हम बेकार किसको कहेंगे? जिसमें इच्छा हो, योग्यता हो, प्रयास हो और योग्यता अनुसार उसे कार्य मिले। यानी कि एक इच्छा उसमें है और इच्छा रखने पर भी उसे काम ना मिले तो वो बेकार कहलाएगा या बेरोजगार कहलाएगा। किसी व्यक्ति में योग्यता है और उसे योग्यता होते हुए भी वो काम ना मिले तो वो बेरोजगार एक ही स्थिति होएगी। एक व्यक्ति वो बेरोजगार कहलाएगा जब कार्य खोजने के लिए वो प्रयत्नशील हो और फिर भी उसे काम ना मिल पा रहा हो। उसके अलावा जब यदि व्यक्ति की योग्यता को उसके पद के अनुरूप कार्य नहीं मिल पाता तो यह स्थिति भी जो है वो पूर्ण बेरोजगारी की तो नहीं, किंतु आंशिक बेरोजगारी की अवश्य कहलाती है कि अपनी कम योग्यता के अनुसार उसने कार्य तो कर लिया, लेकिन अपनी योग्यता के अनुसार उसे कार्य नहीं मिल पाया है। अब बात करते हैं हम बेरोजगारी के प्रकार की। बेरोजगारी का अस्तित्व श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच एक स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है। यानी कि जितनी मांग है उसके हिसाब से पूर्ति होना। बेरोजगारी के दो भेद हैं, असंतुलनात्मक और ऐच्छिक। असंतुलनात्मक बेरोजगारी श्रम की मांग में परिवर्तन के कारण होती है और ऐच्छिक बेरोजगारी का प्रभाव उस समय होता है जब मजदूर अपनी वास्तविक मजदूरी में कटौती को स्वीकार नहीं करता। समग्रतः बेरोजगारी श्रम की मांग और पूर्ति के बीच असंतुलित स्थिति का प्रतिफल है। प्रोफेसर J.M. कीन्स ने अनैच्छिक बेरोजगारी को भी बेरोजगारी का प्रकार माना है। अनैच्छिक बेरोजगारी को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि जब कोई व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरी से कम वास्तविक मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वह काम नगद मजदूरी स्वीकार करने के लिए तैयार न हो, तब इस अवस्था को अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति
किसी उत्पादक व्यवसाय में कार्य करता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह बेकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पूर्ण रूप से बेरोजगार में लगा हुआ हम नहीं कह सकते। आंशिक रूप से ही वो कार्य में लगे हुए हैं अथवा उच्च कार्य की क्षमता रखते हुए भी निम्न प्रकार के लाभकारी व्यवसाय में कार्य करते हैं। यानी कि उनकी योग्यता तो ज़्यादा है लेकिन उनको अपनी क्षमता अपनी योग्यता से कम क्षमता वाला काम मिलता है और वो काम करते तो है, तो वो आंशिक बेरोजगारी कहलाती है। इसके अलावा संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण से पैदा होती है। उसके अलावा अल्प बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें एक श्रमिक जितना समय काम कर सकता है उससे कम समय वह काम करता है। दूसरे शब्दों में वह वर्ष में कुछ महीने या प्रतिदिन कुछ घंटे बेकार रहता है। ये बेरोजगारी दो प्रकार की होती है। दृष्टीय अल्प रोजगार, इस स्थिति में लोगों को सामान्य घंटों से कम घंटे काम मिलता है। और अदृश्य अल्प रोजगार, इस स्थिति में लोग पूरा दिन काम करते हैं पर उनकी आय बहुत कम होती है या उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें वे अपनी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं कर सकते। उसके अलावा खुली बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जिसमें यद्यपि श्रमिक काम करने के लिए उत्सुक हैं और उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी है, फिर भी उन्हें काम नहीं मिल पाता और वो पूरा समय बेकार रहते हैं और पूरी तरह से परिवार के कमाने वाले सदस्यों पर आश्रित रहते हैं। ऐसे बेरोजगारी जो है वो प्राय कृषि श्रमिकों, शिक्षित व्यक्तियों और उन लोगों में पाई जाती है जो गांवों से शहरों में काम की तलाश में आते हैं पर उनको कोई काम नहीं मिल पाता। उसके अलावा मौसमी बेकारी, इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति वर्ष में केवल मौसमी महीनों में कुछ काम करता है या उसे कुछ काम प्राप्त होता है। जैसे भारत में कृषि क्षेत्र में ये आम बात है, जब जैसे बुआई होती है, कटाई होती है, उस मौसम में अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, अधिक लोगों को काम मिल जाता है, किंतु शेष वर्ष वे बेकार रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार यदि कोई किसान वर्ष में केवल एक ही फसल की बुआई करता है तो वह कुछ महीने तक बेकार रहता है। इसी स्थिति को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। इसके अलावा जैसे आप देखते हैं ऊन का सीजन होता है, सर्दी आती है तो उसमें लगे हुए लोग या व्यापार से संबंधित लोग जो है उनको काम मिल जाता है, बाकी समय वो बेकार रहते हैं। इसी तरह से बर्फ़ खाने हैं, आइसक्रीम वगैरह पार्लर हैं, उस समय जो है काम मिलता है जब गर्मी का सीजन होता है। उसके अलावा चक्रीय बेकारी, ऐसी बेरोजगारी जब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में चक्रीय ऊंच नीच होती है, यानी कि आर्थिक तेजी और आर्थिक मंदी आती है। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये उसकी मुख्य विशेषता भी है कि जो आर्थिक तेजी की अवस्था में आर्थिक क्रिया उच्च स्तर पर होती है, रोजगार का स्तर भी ऊंचा होता है, और जब मंदी होती है तो ये चीज़ें भी, रोजगार के अवसर भी उतने ही कम हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ अस्थायी बेकारी भी होती है, जैसे जब व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करके या योग्यता प्राप्त करके आता है और कुछ समय तक उसे रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। उसके अलावा ऐच्छिक बेरोजगारी भी होती है कि जब कोई व्यक्ति कार्य करने की योग्यता और क्षमता होते हुए भी जो कम मजदूरी होती है और मजदूरी कटौती होने के कारण या आलस्य के कारण से वो काम नहीं करता, तो ऐसे बेकारी ऐच्छिक बेकारी कहलाती है। इसके बाद हम विचार करेंगे बेरोजगारी के कारणों पर। बेरोजगारी के कारणों में सबसे पहला कारण है जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या की अधिकता। जनसंख्या
वृद्धि जो है वो बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ती है रोजगार के अवसर उस अनुपात में नहीं बढ़ पाते। सरकार द्वारा जो उस दर से रोजगार उत्पन्न करना उसके लिए संभव नहीं होता, और जनसंख्या वृद्धि से प्रति व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों की कमी भी होती है, जिससे कृषि जैसे पारंपरिक रोजगार में भी कमी हो रही है। उसके अलावा गुणवत्ताहीन शिक्षा, यानी कि हमारी जो शिक्षा है, भारतीय शिक्षा डिग्री की शिक्षा है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार उन्मुख हो। व्यवहार या कौशल की शिक्षा नहीं है जो रोजगार दे सके। वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने डिग्रीधारियों की संख्या में तेजी से विकास किया है, किंतु रोजगार की व्यावहारिकता को नहीं। हमारे देश में शिक्षा प्रणाली भी वर्तमान अंतर पीढ़ी अंतराल के लिए कार्य करने में असफल रही है। ये वही शिक्षा प्रणाली है जो मैकाले ने आरंभ की थी, जो केवल साधारण और साहित्यिक शिक्षा प्रदान करती है, प्रायोगिक विषय वस्तु रहित है। वास्तव में शैक्षिक प्रणाली की अर्थव्यवस्था को मानव शक्ति आवश्यकता के अनुकूल बनाने के लिए सच्चे प्रयत्न नहीं किए गए। भारतीय शिक्षा नीति केवल सरकार और निजी कंपनियों के लिए लिपिक और छोटे दर्जे के कार्यकर्ता ही तैयार करती है। ऐसी शिक्षा नहीं है कि जो रोजगार दे सके, तो इसमें बदलाव लाना आवश्यक है। उसके अलावा कृषि का पिछड़ापन। आज जो कृषि जीडीपी है वो महज 17% ही है, किंतु आज भी 60% से 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, जिसका कारण कृषि का पिछड़ापन है। दूसरी ओर मौसमी कृषि के कारण अधिकांश समय तक किसान जो है वो खेती बेरोजगार ही रहते हैं, और कृषि के पिछड़े जाने से औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल का अभाव रहता है। यानी कि जो नई तरीके हैं कृषि के, उनका उपयोग कम किया जा रहा है, हालांकि समय के साथ इनमें सब चीज़ों में बदलाव हो रहा है। उसके अलावा मशीनीकरण। भारत श्रम अतिरेक देश होने के बावजूद भी मशीन प्रयोग पर बल दे रहा है, जिससे बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो रही है। पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ जनसंख्या अधिक है और श्रम बल ज़्यादा है, लेकिन मशीनों के उपयोग होने से उसके बल का या श्रम शक्ति का उपयोग पूरा नहीं हो पा रहा है। मशीनी जो चीज़ें हैं वो उन देशों के लिए सहायक हैं जहाँ जनसंख्या कम हो। उसके अलावा भारत की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विस्तृत बेरोजगारी एक जटिल समस्या है। इसके भी कई कारण हैं, जैसे वृद्धि की धीमी गति। बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वो वृद्धि की धीमी गति है। रोजगार का आकार प्राय बहुत सीमा तक विकास के स्तर पर निर्भर करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा विकास होगा उतने ही रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आयोजन काल के दौरान हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में बहुत उन्नति की, परंतु वृद्धि की दर लक्षित दर की तुलना में नीची है। स्पष्ट है कि जो बी हजारी आर के कृष्णमूर्ति ने विकास की प्रारंभिक स्थिति में वृद्धि और रोजगार के बीच के संघर्ष का सही अवलोकन किया, जो कि बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। उसके अलावा पिछड़ी हुई कृषि, जिसके बारे में अभी भी बात की थी कि भारत में अल्प विकास और बेरोजगारी का भयंकर स्वरूप पिछड़ी हुई कृषि के कारण है, जिससे कार्यों की प्रकृति भी पिछड़ जाती है। कृषि की विधियां अथवा तकनीकें और संगठन आरंभिक हैं, पुराने हैं, और जिसके कारण से उत्पादकता में जो वृद्धि नहीं हो पाती, और जनसंख्या का जो हमारा अधिकांश भाग है वो कृषि के ऊपर निर्भर है। भूमि के आकार खर्चीले हैं। संस्थानिक सुधार जैसे भूमि सुधार, चकबंदी, भूमि धारिता की सीमा, काश्तकारी सुधार, राजनीतिक और प्रशासनिक दक्षता, किसानों के असहयोगी व्यवहार के कारण
लक्षित उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए और इन परिस्थितियों में कृषि में अल्प रोजगार का होना एक स्वाभाविक सी बात है। उसके अलावा अपर्याप्त और त्रुटिपूर्ण रोजगार आयोजन, यानी कि देश में रोजगार के जो अवसरों की उच्च वृद्धि न होने के कारण अपर्याप्त और त्रुटिपूर्ण उसका आयोजन भी है। हालांकि 1951 से देश में आयोजन की प्रक्रिया चालू है और इसने समस्या के समाधान में कोई योगदान नहीं किया। अन्य शब्दों में योजनाओं में ऐसी नीतियों को कोई स्थान नहीं दिया गया है जैसे रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए एक उपकरण के रूप में एक उचित वास्तविक वेतन दर नीति का निर्माण अथवा बड़े रूप में श्रम गहन तकनीकी का संवर्धन। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त श्रम की नरकीय विविधता का प्रयोग करने के लिए बहुत कम प्रयत्न किए गए। उसके अलावा निर्धनता भी बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण माना गया है, क्योंकि प्राय सभी जानते हैं एक व्यक्ति के बेरोजगार होने के कारण वो निर्धन होता है और अल्प विकसित देश में निर्धनता के कुचक्र में जकड़े होते हैं, जो बदले में देश रोजगार के नमूने को बहुत प्रभावित करते हैं। निर्धन होने के कारण कोई व्यक्ति विद्यमान साधनों का लाभप्रद प्रयोग भी नहीं कर पाता। उसके अलावा पूंजी गहन तकनीकों पर अधिक बल। भारत में पूंजी दुर्लभ है और श्रम अधिक है। इन परिस्थितियों में देश को उत्पादन की श्रम गहन तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, परंतु जहां देखा गया है कि न केवल औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी श्रम के स्थान पर पूंजी के प्रयोग को कहीं अधिक वृद्धि हुई है। पश्चिमी देशों में जहां पूंजी की बड़ी मात्रा में पूर्ति है, वहां स्वचालित यंत्रों और अन्य जो परिष्कृत साज सामान का प्रयोग है वो सही है, जबकि हमारे देश में अनंत श्रम शक्ति के कारण से बेरोजगारों की संख्या को ये बढ़ाता है और इसके कारण से जो है बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है। उसके अलावा तटीय क्षेत्र की धीमी गति। तटीय क्षेत्र में वाणिज्य, व्यापार, यातायात आदि को सम्मिलित किया जाता है। नए श्रम का तो कहना ही क्या, वर्तमान श्रम शक्ति को भी रोजगार उपलब्ध नहीं करवा सकता, जिसके कारण से इंजीनियर, डॉक्टर, प्रौद्योगिक रूप में प्रशिक्षित व्यक्तियों और अन्य तकनीशियनों के बीच भी विस्तृत बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा कुटीर एवं लघु उद्योगों का श्रम जो परंपरावादी हस्तकला का अतीत बहुत उज्जवल था। ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगर, दस्तकार, कृषि श्रमिक के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए रोजगार के मुख्य साधन थे और वहाँ पर दुर्भाग्य से वहाँ पर गांवों की जो अधिकांश हस्तकलाएं हैं वो समाप्त हो गए हैं, समाप्ति की ओर हैं, क्षीण हो गई हैं। इस कारण एक तो विदेशी प्रशासकों की अहितकर नीति थी और दूसरा इन्हें मशीनों के द्वारा निर्मित वस्तुओं द्वारा प्रस्तुत कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा, जिसके कारण से इनका श्रमिकों का जो रोजगार है, जो लघु उद्योग थे वो समाप्त हो गए। और उसके अलावा स्वरोजगार के कम साधन। रोजगार के अधिक अवसरों की उत्पत्ति में एक अन्य अड़चन यह भी है कि देश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के उपयुक्त साधन नहीं हैं। अल्प विकसित देश की भांति हमारा बहुत से इंजीनियर, तकनीशियन और सुयोग्य व्यक्तियों के पास स्वरोजगार के पर्याप्त साधन नहीं हैं और वो सवेतन नौकरी की तलाश में रहते हैं। परंतु जहाँ तक कि औद्योगिक क्षेत्र में भी रोजगार के अवसरों के अभाव के कारण वो बेरोजगार रहते हैं, यानी कि जहाँ वो अपना काम कर सकते हैं और वो लोगों को नौकरी दे सकते हैं, वो सुविधाएं उनके पास में नहीं है। उसके अलावा क्षेत्रीय असमानताएं।
देश में क्षेत्रीय असंतुलन भी बेरोजगारी का एक कारण है। कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र पूर्वापेक्षित संरचना के अत्यधिक अभाव का सामना करते हैं और जबकि उन क्षेत्रों के पर्याप्त उपलब्ध साधन होते हैं। ये असमानता पिछड़े क्षेत्रों और रोजगार के अवसरों की धीमी वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। उसके अलावा त्रुटिपूर्ण सामाजिक प्रणाली, देश की जो त्रुटिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था भी बेरोजगारी की समस्या को तीव्र करती है। लोग अभी भी अंधविश्वास हैं, अनपढ़ हैं और अभी भी परिवार नियोजन को एक बड़ा पाप मानते हैं। इसलिए जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है और बढ़ी हुई जनसंख्या को आहार, वस्त्र और रहने से संबंधित स्थान उपलब्ध कराना कठिन होता जा रहा है। रोजगार की व्यवस्था के संबंध में सोचना तो दूर की बात है। उसके अलावा अन्य कारणों में अगर हम देखते हैं तो उसके लिए कुछ और कारण भी उत्तरदायी हैं, जिसमें औद्योगिक उत्पादन को बहुत प्रभावित किया है। कारखानों तथा कुछ सरकारी विभागों में छंटनी के कारण बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गए हैं और क्षमता का कम प्रयोग, छोटी इकाइयों की धीमी वृद्धि, कच्चे माल की उपलब्धता का अभाव, विद्युत, ईंधन, अन्य पूरक कारकों की कमी ने बढ़ती हुई श्रम शक्ति का समावेश को एक कठिन बना दिया है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कह सकते हैं ये बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी मानी जा सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेरोजगारी को दूर करने के उपाय।